स्टूडेंट्स, पिछले सेशन में हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में पढ़ा, जिसका एग्जाम्पल डीनियल सेल था। डीनियल सेल के बारे में आपने पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है इसे देखते हैं। सपोज हम यहाँ पर कोई एक इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइट हम वही लेंगे जिसमें उसी के मेटल की रॉड पड़ी होगी। सपोज यहाँ पर जिंक रॉड है तो हम इलेक्ट्रोलाइट कौन सा ले लेंगे? ZnSO4। अगर हम यहाँ पे मेटल रॉड कॉपर की ले लेते तो इलेक्ट्रोलाइट हम कौन सा लेते? कॉपर सल्फेट। तो इलेक्ट्रोड हम वही लेते हैं जिस मेटल का वो इलेक्ट्रोलाइट होता है, सेम होने चाहिए। अब देखो, जिंक की रॉड को हमने ZnSO4 में डाल दिया तो क्या होगा? एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस शुरू हो जाएगी, एक अपने आप एक प्रोसेस शुरू होने लग जाती है। और क्या होता है? जिंक से कुछ Zn प्लस आयन यहाँ रिलीज होने लग जाते हैं। प्लस आयन यहाँ रिलीज होना, जिंक से Zn, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाने लग जाते हैं। तो Zn प्लस आयन यहाँ जमा, प्लस आयन प्लस आयन प्लस आयन यहाँ जमा होना। जब प्लस आयन यहाँ से बाहर निकल रहे हैं तो रॉड पे कौन सा चार्ज बचेगा? माइनस। रॉड पर माइनस चार्ज बच जाता है, तो प्लस चार्ज सब नीचे नीचे आकर के इलेक्ट्रोलाइट में आ रहा है, तो ऊपर रॉड पे आपका बच जाएगा माइनस चार्ज। तो आप देख रहे हो बच्चों, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज में कहीं ना कहीं चार्ज सेपरेशन हो रहा है, चार्ज में सेपरेशन हो रहा है, जिसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। जो ये चार्ज सेपरेशन होता है, चार्ज सेपरेशन माने प्लस अलग अपना अलग चले गया, माइनस अपना अलग चला गया, चार्ज सेपरेशन को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। एक पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो जाता है। अब आप ये देखो कि भाई ये प्लस आयन इसमें आते रहेगा, तो एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जब ये भाई प्लस आयन आने बंद हो जाते हैं, वो वाली कंडीशन कहलाती है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम जब दोनों साइड की रिएक्शन सेम हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं, तो वो वाली सिचुएशन कहलाती है इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम फेज पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को ही हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस क्यों होता है? क्योंकि चार्ज सेपरेशन, इलेक्ट्रोलाइट और मेटल रॉड के बीच में जो चार्ज सेपरेशन होता है उसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। या हम इसकी डेफिनेशन ये बोलेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस, the potential difference between the electrode metal and its ion in electrolytes is called electrode potential. अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम शो करते हैं कैपिटल E से, E से इसे डिनोट करते हैं। इसी में दूसरा आ जाता है आपके पास स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। दूसरी चीज़ आपके पास आ जाएगी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये चीज़ क्या है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी सेम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, लेकिन हम यहाँ पे आगे से क्या लगा दे रहे हैं? स्टैंडर्ड। यानी यहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड फिट किए गए हैं। स्टैंडर्ड क्या फिट किए गए हैं कि टेम्परेचर होना चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस। अगर कोई सेल है वहाँ पे टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 25 डिग्री सेल्सियस, या कैल्विन में हम इसको बोलेंगे 298 कैल्विन। टेम्परेचर इतना होना चाहिए। जो गैस उसमें रिलीज हो रही है, गैस का जो प्रेशर होगा उसका मेजरमेंट होना चाहिए 1 atm, सिंगल यूनिट में होना चाहिए 1 atm और 1 बार। और जो इसमें इलेक्ट्रोलाइट का या सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन शुड बी 1 मोलर, 1 मोलैरिटी होनी चाहिए 1। अगर ये स्टैंडर्ड हम फिट कर देते हैं कि टेम्परेचर शुड बी 25 डिग्री सेल्सियस, द गैस प्रेशर शुड बी 1 atm एंड कंसंट्रेशन शुड बी इन 1 मोलैरिटी, देन वी कॉल दिस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वी कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये पूछा जाता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है।
अब जैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम ई से डिनोट करते हैं, ऐसी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम ई नॉट, यहाँ पे ऐसे ई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसमें अगली चीज़ आपने समझनी है, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसको कि हम यहाँ पे ई बोल रहे हैं, वो दो तरह का होता है। दो तरह का, एक कहलाता है ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और दूसरा कहलाएगा रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, ऑक्सीडेशन माने क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन माने इलेक्ट्रोलाइट है, मेटल है, और क्या हो रहा है, मेटल से प्लस आयन इधर जा रहे हैं, प्लस इधर जा रहे हैं। ठीक है, माइनस यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, प्लस आयन बढ़ रहे हैं, हम कहेंगे ये होगा ऑक्सीडेशन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, अगर दूसरी कंडीशन में यहाँ पे प्लस आयन यहाँ से मेटल रॉड की तरफ जा रहे हैं, उल्टा ठीक इसका अपोजिट हो रहा है, यहाँ से प्लस यहाँ जा रहा है, यहाँ प्लस बढ़ता जा रहा है, यहाँ माइनस छूटते जा रहे हैं। तो यहाँ पे प्लस रॉड की तरफ चले गए, माइनस यहाँ नीचे होगा, ठीक इसका अपोजिट हो रहा है, तो हम कहेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन को हम कहते हैं रिडक्शन। तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेनिंग होगी उसको बोलेंगे रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज होंगे वहाँ पे होता है ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीडेशन कैसे होगा, यहाँ पे हम एक मानते हैं मेटल है, ठीक है, मेटल से इलेक्ट्रॉन लूज हो गए, यानी कि ई इलेक्ट्रॉन चले गए, तो यहाँ पे उस पर चार्ज आ जाएगा N+, तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर ठीक इसी का अपोजिट कर दें कि भाई इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया है, तो ये हो जाएगा आपका रिडक्शन। तो इस तरह से हम इसको शो करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को। ठीक है, अगर सपोज हमारे पास इस तरह की एक रिएक्शन है ऑक्सीडेशन की, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, ई, इसको लिखने का तरीका है ई एम डिफरेंस Mn+। ठीक है, यानी कहीं पे भी आपको ऐसा दिखेगा कि मेटल है और बाद में चार्ज प्लस चार्ज बढ़ रहा है, यानी आप समझ जाइए वहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर ठीक इसका उल्टा लिखा रहेगा EMn+M, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। ये लिखने का तरीका होता है, N+ से M, यहाँ पे प्लस चार्ज कम हो रहा है यानी रिडक्शन, यहाँ प्लस चार्ज बढ़ रहा है यानी ऑक्सीडेशन। दूसरी चीज़ ये है, अगर इसी को ही E0 करके लिखा हो तब हम इसे क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, अब इसमें अगली चीज़ आपको सीखनी ज़रूरी है, जो रिडक्शन पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल हमेशा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बराबर होता है, दोनों की वैल्यू सेम होती है। सिर्फ डिफरेंस ये होता है कि जो आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो प्लस में आता है, उसकी वैल्यू प्लस में होती है, और जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है उसकी वैल्यू होती है माइनस में। माना हम कहेंगे किसी सेल के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल +0.76 है, तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, वही होगा, लेकिन आगे से क्या लग जाएगा, माइनस चार्ज 0.76। ठीक है, इसी तरह से स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल टू स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड में भी वही बात हो जाती है कि दोनों रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल हो जाते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के, लेकिन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमेशा क्या होगा, वैल्यू तो सेम है, लेकिन एक प्लस चार्ज होगा और दूसरा हो जाएगा आपका माइनस चार्ज। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक जो आ जाता है, दैट इज EMF ऑफ सेल। एक आपके पास आता है भाई EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकालिए। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के लिए जो कैलकुलेशन हमारे पास है, दैट इज E कैथोड माइनस E एनोड, यानी कि कैथोड पर जो इलेक्ट्रोड जो पोटेंशियल है और एनोड पे जो पोटेंशियल है, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो कहलाएगा EMF।
अब इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं। यहाँ पे ध्यान ये रखना है बच्चों कि एनोड पे आप अधिकतर देखेंगे ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पर मोस्टली रिडक्शन होता है। ठीक है, अब हमने आपको क्या बताया, ईएमएफ सेल माने ई कैथोड माइनस ई एनोड, यानी आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल लिखेंगे। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखोगे। ठीक है, तो इसका मतलब ईएमएफ ऑफ सेल इक्वल टू हो गया ई कैथोड माइनस ई एनोड। अगर स्टैंडर्ड में हम बात करेंगे, स्टैंडर्ड माने ई नॉट, तो भी क्या हो जाएगा, ई नॉट इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, कैथोड माइनस एनोड, यानी कि ई नॉट राइट, कैथोड कहाँ पे होता है, राइट, और एनोड कहाँ पे होता है, लेफ्ट। हमेशा राइट वाली चीज़ से लेफ्ट वाली चीज़ माइनस हो जाएगी। ठीक है, अब अधिकतर आपको दिया जाएगा क्वेश्चन में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इधर का, लेफ्ट साइड का, लेकिन जब आप फॉर्मूले में लिखेंगे तो आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की जगह भी, खास बात यह है कि आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की जगह पे भी रिडक्शन पोटेंशियल ही लिखेंगे। जब आप कैलकुलेशन करोगे तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की जगह भी रिडक्शन पोटेंशियल लिखा जाता है। ये IUPAC ने एक मानक दे रखा है। आप बोला तो ये जाता है कि रिडक्शन पोटेंशियल माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, लेकिन हकीकत में रिडक्शन पोटेंशियल भी वही लिखा जाता है और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की जगह भी रिडक्शन पोटेंशियल लिखा जाता है। ठीक है, तो इस तरह इसके आगे का टॉपिक हम अगले सेशन में पढ़ेंगे।